बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले हमने लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ में अवेपरेशन और वेपर प्रेशर को स्टडी किया है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो उसके लिए आपको अवेपरेशन और वेपर प्रेशर का कंसेप्ट होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास कि जब भी हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करते हैं, जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और सरफेस टेंशन को ओवरकम करके अवेपरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ अवेपरेशन इंक्रीज़ करेगा और इसका रिजल्ट ये होगा कि वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जिसके ऊपर जो वेपर प्रेशर होगा उस लिक्विड का, वो जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके इक्वल हो जाएगा। तो जब भी किसी सब्सटेंस का, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उस स्टेज के ऊपर जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन फिर क्या होगी? बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर। कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के जब इक्वल हो जाता है, उस वक्त जो उस लिक्विड का टेम्परेचर होगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस ग्राफ में उसने तीन लिए हैं लिक्विड्स, ईथर है, अल्कोहल है, वाटर है। तो यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे टेम्परेचर हमारा जब ज़ीरो था तो इसका जो था वो टेम्परेचर आपके पास 200 था, ईथर था, इसका वेपर प्रेशर 200 है। यहाँ पे अल्कोहल है, इसका 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर है, और जो वाटर है उसका यहाँ पे 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। जब टेम्परेचर ज़ीरो था तो सबसे कम वेपर प्रेशर है वाटर का, उससे ज़्यादा है अल्कोहल का, उससे ज़्यादा है ईथर का 0 डिग्री के ऊपर। जैसे जैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर को ज़्यादा करते हैं, ये टेम्परेचर 20 हो गया, फिर 40 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया। तो जैसे जैसे बढ़ता है ये देखें, ये वाले जो कर्व हैं ये ऊपर जा रही हैं, यानी कि इनका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। अगर हम इस 20 के ऊपर बात करें तो 20 डिग्री के ऊपर ये देखें, इधर को मिलाएं तो यहाँ पे ऊपर चला गया ये वैल्यू वाटर के लिए। 20 के ऊपर अगर हम ग्रीन लाइन को टच करते हैं तो ये भी पहले से ऊपर आ गया। और अगर हम 20 के ऊपर इस ईथर लाइन को टच करते हैं यहाँ पे, इसको इधर मिलाते हैं तो यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे था इसका वेपर प्रेशर, अब इसका यहाँ पे आ गया 20 डिग्री के ऊपर। तो इस तरह जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनका रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ता है। रेट ऑफ एवेपोरेशन जब बढ़ेगा तो बढ़ते बढ़ते जो है वो उनका वेपर प्रेशर जो होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। उस वक्त जो टेम्परेचर होगा उस लिक्विड का उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर में चूँकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, इस वजह से वाटर जो है इतनी आसानी से बॉयल नहीं होगा, इसका रेट ऑफ एवेपोरेशन स्लो होता है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे ज़्यादा करते जाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाते गए वेपर प्रेशर बढ़ता गया, बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे 100 डिग्री के ऊपर आकर जो उस वाटर के वेपर का जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो 100 डिग्री जो टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर के ऊपर दोनों प्रेशर इक्वल हुए हैं, वेपर प्रेशर भी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही। तो वाटर 100 डिग्री का जो टेम्परेचर होगा वाटर का उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो पानी होता है उसका वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाता है सी लेवल के ऊपर। अगर हम अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल का इस तरह वेपर प्रेशर बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते 78 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसका जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो हमने कहा जी 78 डिग्री सेल्सियस अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है। इस तरह ईथर है, ईथर में चूँकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं तो ये बड़ी आसानी से एवेपरेट होते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर ही। अब देखें ज़ीरो टेम्परेचर के ऊपर ही उसका वेपर प्रेशर 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, और तकरीबन 30 डिग्री के ऊपर जाकर 34 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाकर उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया। पानी के केस में 100 डिग्री के ऊपर जाकर वो उसका वेपर प्रेशर इक्वल हुआ है। यहाँ ईथर के केस में 34.6 डिग्री के ऊपर ही जाकर वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया।
तो इस तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पे मॉलिक्यूल एवेपोरेट होते हैं, टेम्परेचर भी साथ उसको देते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उनकी मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से उनका एवेपोरेशन बढ़ेगा। एवेपोरेशन बढ़ने से वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जब वेपर प्रेशर ज़्यादा होते होते जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके इक्वल हो जाएगा, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा उस लिक्विड का, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये देखिए उसने ये उस ग्राफ को एक्सप्लेन किया। दिस फिगर शो द इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ डाईथाइल ईथर इथाइल अल्कोहल एंड वाटर विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कि वो जो पीछे हमने ग्राफ देखा है उसमें कहता है कि डाईथाइल ईथर इथाइल अल्कोहल और वाटर का वेपर प्रेशर इंक्रीज किया है विद टेम्परेचर। जब हमने टेम्परेचर 0 डिग्री शुरू में लिया था तो वहाँ पे वेपर प्रेशर डाईथाइल ईथर का मैंने बताया था 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इथाइल अल्कोहल का 25 और वाटर का 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। When they are heated, vapor pressure of diethyl ether increases rapidly and become equal to atmospheric pressure at 34.6। तो जो पीछे आपने ग्राफ देखा उसमें जब 0 डिग्री था तो उस टाइम जो डाईथाइल ईथर का वेपर प्रेशर 200 था, इथाइल अल्कोहल का 25 था और वाटर का 5 था। जब उसको हीट किया तो जो डाईथाइल ईथर जो पहले वाला था उसके वेपर प्रेशर में बड़ी तेज़ी आई, एकदम वो इंक्रीज हुआ और वो 34.6 डिग्री के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। उसके बाद जो वाटर था उसको स्लो उसमें इंक्रीज आई वेपर प्रेशर में, और मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से वो स्लो स्लो उसके वेपर ऊपर एवेपोरेट होते रहे, मॉलिक्यूल एवेपोरेट होते रहे। उसका वेपर प्रेशर काफ़ी टाइम के बाद 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाकर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ। द फिगर शो द वेपर प्रेशर इंक्रीज वेरी रैपिडली व्हेन द सॉलिड्स आर नियर टू बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट के करीब जाते हैं टेम्परेचर तो वो वेपर प्रेशर बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ करता है। कर्व जो है थोड़ी ज़्यादा स्टीप हो जाती है, शार्प हो जाती है, जो ग्राफ में हमने देखी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। तो उसमें आपके पास पहला फैक्टर आता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। नेचर ऑफ लिक्विड, द पोलर लिक्विड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन दैट ऑफ नॉन पोलर लिक्विड बिकॉज पोलर लिक्विड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो आपने अभी पीछे ग्राफ देखा उस ग्राफ में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 था, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 34.6 है। तो ईथर के बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो ईथर वो 34.6 है, वाटर का 100 है, क्योंकि वाटर जो है वो पोलर कंपाउंड है। उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जो कि आपको पता है सबसे स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है पानी में। लेकिन जो ईथर है वो नॉन पोलर है, उसमें बहुत वीक होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो बड़ी आसानी से मॉलिक्यूल एक दूसरे को छोड़कर एवेपोरेट हो जाते हैं। लेकिन वाटर के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे को छोड़कर एवेपोरेट नहीं होंगे, काफ़ी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए टेम्परेचर हाई होता है पोलर सब्सटेंसेस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से। सेकंड हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। Intermolecular forces play a very important role on the boiling point of liquid. Substances have stronger intermolecular forces have high boiling point. ज़रा जिसकी intermolecular forces strong है उसके मॉलिक्यूल इतनी आसानी से ऊपर evaporate नहीं करेंगे, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी ताकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़े, जिससे वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ख़त्म करके एवेपोरेट हो सकें। बिकॉज सच लिक्विड्स अटेन ए लेवल ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर एट हाई टेम्परेचर। कि जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका वेपर प्रेशर कम होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, तो टेम्परेचर जो होगा वही बॉइलिंग पॉइंट होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिनमें स्ट्रांग होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। थर्ड और हमारे पास जो मेन है एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि डेफिनेशन में हमने देखा कि जो भी किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा वो जब एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो उस टाइम जो टेम्परेचर होगा उसका, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट हम चेंज कर सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करके। अगर हम वैक्यूम क्रिएट करें और उस जब वैक्यूम क्रिएट करेंगे उस वैक्यूम के अंदर हम किसी चीज़ को बॉयल करेंगे तो उसका टेम्परेचर कम होगा।
नॉर्मल स्टैंडर्ड कंडीशन के, क्योंकि जो वैक्यूम होगा उसमें एक्सटर्नल प्रेशर तो कम हो जाएगा, तो हमने अपने वेपर का प्रेशर उस एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल ही करना होता है। तो जिस वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर इन सच अ वे दैट इट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर एंड वाइस वर्सा। कि अगर हम चाहें तो किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा करना है तो आप उसके ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको ज़्यादा कर दें, और अगर किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कम करना है तो आप उसके इर्द गिर्द ऊपर जो प्रेशर होगा उसको कम कर दें, वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो प्रेशर कम होगा। तो हमने वो उस कम प्रेशर के इक्वल ही करना है वेपर प्रेशर, तो वो जल्दी उसके इक्वल हो जाएगा और लो टेम्परेचर के ऊपर वो सब्सटेंस बॉयल हो जाएगी। दिस प्रिंसिपल इज़ यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर में ही हम ये असूल अपनाते हैं जिससे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है और वो जो चीज़ है जल्दी आपकी कुक हो जाती है। सॉरी, इसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है प्रेशर कुकर में।